बनाएंगे। और एसओपी बनाने का मतलब, मॉडल का मतलब ये है कि आप घुमा फिरा करके उसमें कुछ कर रहे हैं। जब घुमा फिरा करके कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या होगा आने वाले समय में, उस चीज को हम देखेंगे। आपने कहा कि अगले महीने से हम शुरुआत कर देंगे, आप करिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो पीएफआरडीए के तहत जो पैसा है, उस पैसे को, वो सरकार का हक नहीं है। सरकार उस पैसे को नहीं, वो कर्मचारियों का पैसा, कर्मचारियों को दिया जा सकता है। लेकिन सरकार चाहे कि एक मुश्त उस पैसे को आपके इसमें जमा कर दे, क्योंकि वही पैसा अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। और पीएफआरडीए का बड़ा कहना कि हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एमओयू ऐसा नहीं है कि जब सरकार उसको वापस मांगेगी हम उसको हम देंगे तो इंडिविजुअल को देंगे। और दूसरी बात, ओपीएस की जो देनदारी का जिक्र कर रहे हैं, और जिसमें 14% के कंट्रीब्यूशन जो सरकार की ओर से दिया जा रहा है, और वो लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन यहां प्रश्न यह भी पैदा होता है कि जो पैसा 8,000 करोड़ रुपए जो जिसको आप बोल रहे हैं वापिस उसको लाना चाहिए, वापिस देना चाहिए, वो 8,000 करोड़ रुपए की अगर आप बात कर रहे हैं, उसका आप करेंगे क्या, कैसे करेंगे उसको? क्या ये पैसा सीधा सरकार के खाते में आप जमा करेंगे, ट्रेजरी में जमा करेंगे? सही मायने में अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये पैसा किसी सूरत में सरकार के पास नहीं रहना चाहिए, इसकी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जो 2000 सही मायने में ओपीएस तो आपका जो जिसका इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा, जिसके जो लायबिलिटीज जिसकी जो आने वाले समय में होंगी, वो होंगी 2027 के बाद। और 2027 के बाद जब कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे, उनकी पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस पैसे को कम से कम आप जो है वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी एक आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है इस पैसे को सरकार अपने तरीके से अपने काम के लिए, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल, अगर ऐसा करेंगे तो कर्मचारी जो 2027 के बाद रिटायर होंगे, उनको पेंशन देने का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। ये मैं आपको बीच में अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष कहना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक विषय को लेकर के बहुत जोरदार तरीके से और कुछ हमारे, क्योंकि ऐसा है कि देखने में जो जिस तरह 2-3 चीजों को लेकर के आपने वाहवाही लूटने की ये करी है, उसमें खबर छप जाती है जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है, और पहला बजट की खबर अच्छी ही होती है। बता दूं मैं आपको, अच्छी, हमारा बजट का भी पूरे 4-4 पेज भर दिए थे अखबार वालों ने, हमारे अच्छी कवरेज उसमें आई थी, और स्वाभाविक रूप से कवरेज आई। कहने के लिए अच्छा, आप ग्रीन हिमाचल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपका प्रेजेंटेशन ऐसा था, प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से था कि दुनिया में ये सब कहीं नहीं हुआ है, हम ही इसको शुरू करने जा रहे हैं, और हम ही शुरू करने जा रहे हैं, और ये हमारा विजन है, ये हमारी सोच है, इससे पहले कभी सोचा ही नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को दुरुस्त करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। ग्रीन हिमाचल के दिशा में कदम तो पहले से चले हुए हैं। ये बात ठीक है कि अब के इस बजट में, केंद्रीय बजट में इस पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में 2023-24 के बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया है ग्रीन एनर्जी पर, और यह आज के समय की आवश्यकता भी है। और इसलिए पूरे ग्लोबल की जो सारी परिस्थितियां, उन सारी